मैदान पर एसएजी ग्राउंड पर कुरुचुरम में यह प्रतियोगिता। हमारे दोनों अंपायर वो भी रेडी हो चुके हैं, जो पुण्य पालकर और उनके साथ असलम शेख, ये दो अंपायर। अमेय नाइक हमारे साथ जो कि स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, मैं अशोक नाइक हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो कि सागर गोसावी और हर्ष काकोड़कर वो भी जुड़ जाएंगे। और हमारे तीसरे अंपायर जो कि सचिन देसाई, वो भी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत, उपस्थित खिलाड़ियों का स्वागत, टीमों का स्वागत। चलिए मैच शुरू हो जाए। पहला मुकाबला आज के दिन का, अंतिम दिन, फाइनल का दिन, और इस अंतिम दिन में पहला मुकाबला बहुत जल्द दोस्तों मैदान पर स्पार्टन क्रिकेट टीम और जंक्शन क्रिकेटर्स, इन दो टीमों के बीच में 5 ओवर का मैच। पहला ओवर जो पावर प्ले का, 5 गेंदबाज। थैंक यू डीजे। तो कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोनों टीमों के लिए जानकारी आपके लिए डग आउट है हमारे कमेंट्री बॉक्स के अगल बगल में। आप वहीं पर तशरीफ रखिए। दोनों टीमों के खिलाड़ी के लिए जानकारी हमारे अगल बगल में जो डग आउट है वो आपके लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, ये जानकारी आपके लिए। और फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरती हुई दिखाई देती हुई स्पार्टन क्रिकेट टीम। बल्लेबाजी को मौका दिया है जंक्शन क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम को। 5 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर। थैंक यू डीजे। चंद्रेश डीजे हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंपायर का इशारा अश्लेष डीजे। तो पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर शुभम और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने। स्ट्राइक एंड पर संजीत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर तेजस उर्फ विक्की। खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा। पहला ओवर जारी, पावर प्ले का 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज। और आपको 20 मिनट का समय अंपायर दे चुके हैं। दोनों टीमों के लिए जानकारी, आपको 20 मिनट का समय, कहीं आपको पेनल्टी भी मिल सकती है। तो पहली गेंद आज के दिन की अल्टी पल्टी सफल रहे, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। पहली गेंद पर एक लाजवाब शुरुआत संजीत के बल्ले से। डीजे अश्लेष, डीजे अश्लेष, तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत पहली गेंद पर। राइट आर्म ओवर द विकेट शुभम एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले का पहला ओवर जारी,
5 फील्डर ऑफ साइड पर दिखाई देते हुए, 4 ऑन साइड पर इस पावर प्ले में, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संजीत सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट। एक बड़े शॉट के बाद एक सम्मानजनक खेला, एक डिफेंसिव शॉट जो कवर पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया इसे बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। 7 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अमेय नाइक हमारे साथ जुड़ चुके जो कि इस पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और हरीश सर जो कि हमेशा की तरह बिल्कुल जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो पहली बार सामने प्रजेश और विक्की नाइक सामना करेंगे शुभम की गेंदबाजी का, और उनके लिए फील्डिंग में तब्दीली। जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए अब राइट हैंडर बल्लेबाज, 2 फील्डर बाहर, डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग। लेकिन फिर से परिवर्तन थोड़ा सा दिखाई देता हुआ, जो डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर और एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर आगे निकले। बड़े शॉट के लिए सफल भी रहे, मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, गेंद को धीमा किया थोड़ा सा, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ से विक्की नाइक ने अपना खाते की शुरुआत की 2 रन के साथ से, और टीम को आगे बढ़ाते हुए 9 पर पहुंचता हुआ। पहला ओवर जारी, एक अच्छी शुरुआत मैदान पर जंक्शन क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई, और टॉस जीतकर मैदान पर स्पार्टन क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई। इस बार छोड़ा गेंद को, थोड़ी सी तेज गेंद करने की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा। आज का पहला अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में, और इस अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ, 2 अंकों में पहुंचता हुआ, 10 रन बिना किसी नुकसान से। बड़ा शॉट इस बार खींच कर खेला मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। पहला चौका विक्की नाइक के बल्ले से निकलता हुआ, और इन 4 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। बढ़िया शुरुआत मैदान पर जंक्शन क्रिकेटर्स। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद लगभग बाउंड्री लाइन पर जो कि रुकती हुई, गेंद को फील्ड करते हुए, और जब तक गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले में जो कि पहला ओवर और उसी का फायदा उठाते हुए आगे निकले, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जो था फील्डर वो था मिड ऑन पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए। अच्छी शुरुआत मैदान पर पावर प्ले में। पहले ओवर में जंक्शन क्रिकेटर्स जो टॉस हारने के बाद बल्लेबाजों को मौका मिला, और वहीं पर स्पार्टन क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर। अच्छी गेंद इस बार, गेंद की लंबाई को कम किया, जैसे देखा था बल्लेबाज को, बिल्कुल उसको फॉलो किया था, और हल्के से मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। जब तक गेंद को फील्ड करते तब 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी के साथ पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर था, वो पहला ओवर समाप्त हुआ शुभम का 17 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। एक बढ़िया शुरुआत मैदान पर जंक्शन क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम की। बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। जो पावर प्ले था उसके बाद फील्डिंग में परिवर्तन, और गेंदबाजी के मोर्चे पर धीरज। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, एक ओर से संजीत एक छक्के के साथ 7 पर, और दूसरी छोर पर जो कि विक्की नाइक के बल्ले से निकलता हुआ एक चौका। फील्डिंग में अब परिवर्तन, जो पावर प्ले था उसके बाद अब मात्र डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर एक कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक शॉर्ट थर्ड मैन विकेट कीपर के पीछे, उन्हीं के साथ विकेट कीपर के साथ शॉर्ट फाइन लेग पर एक स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। ये फील्डिंग की जमावट, और स्ट्राइक एंड पर विक्की नाइक सामना करेंगे। जो नया ओवर धीरज कमेंट्री बॉक्स की ओर से थोड़ा सा वार्म अप करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर की समाप्ति 17 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छी गेंद इस बार हल्के से दबाया, वहीं पर कवर पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक
एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 18 पर पहुंचा एक रन के साथ से टोटल स्कोर। और अब सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संजीत खुद के व्यक्तिगत 7 रन पर एक बड़ा छक्का लगा चुके हैं। पावर प्ले में सामना करेंगे धीरज की गेंदबाजी का। थोड़ी सी परेशानी होती है स्पार्टन क्रिकेट टीम को, क्योंकि जब राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर होती है तो फील्डिंग में तब्दीली हमेशा करनी पड़ती है। और वही बात मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार पुलर लेन की, एक यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छे सम्मानजनक खेला। और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते, थ्रो करते विकेट के ऊपर के हाथों में, बहुत ही शानदार थ्रो और एक सिंगल को पूरा किया। इसी बीच में एक सफलता की तलाश में है स्पार्टन क्रिकेट टीम। जो फैसला किया था टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं होती। एक अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी इस मैच में। 5 ओवर का ये मुकाबला है और सामने विक्की ने एक सामना करते हुए अगली गेंद का। अल्टी पल्टी और लाजवाब टाइमिंग, करारा शॉट, डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई इसी मारिका से बाहर 6 रन के लिए। विक्की नाइक के बल्ले से एक लाजवाब शॉट, रिवर्स का स्विच हिट का, और स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 25 रन पर, 25 विदाउट लॉस। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीरज अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? मिड विकेट बाउंड्री से उतने ही तेजी से निकले फील्डर। स्ट्राइक एंड पर संजीत थोड़ा सा आगे निकले थे, लेकिन मना किया बिल्कुल विक्की ने। नॉन स्ट्राइकर इनसे खतरा बन सकता था, क्योंकि शानदार फील्डिंग थी, अच्छी फील्डिंग थी, बहुत तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट किया था और लगभग जो कि खतरा बन सकता था रनआउट का। 26 पर बढ़ता हुआ टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। और बढ़िया गेंद इस बार, सफल होकर खेलना चाहते थे, देखना होगा बल्ले पे लगी या शरीर पे। एक रन के लिए निकले, शॉट मिड विकेट पर, लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज, सफलता जरूर नहीं मिल रही, लेकिन जो बिल्कुल जो कि बड़े शॉट के साथ रोकना चाहिए वो रोक रहे हैं। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंदों को लगातार जो कि पिच करा रहे हैं, और पिछले गेंद पर जो कि थोड़ा सा जो कि ठीक से संपर्क नहीं रहा था बल्लेबाजी में संजीत के बल्ले से। फिलहाल विक्की नाइक एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर। इस ओवर में एक लाजवाब थर्ड मैन बाउंड्री पर स्विच हिट का शॉट लगा चुके हैं। अच्छी गेंद इस बार, फ्रंट फुट पर हल्के से मोड़ा गेंद को, ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ लगभग चलते चलते पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान से। ट्वेंटी 28 पर पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर। स्पार्टन क्रिकेट टीम टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई, गेंदबाजी करती हुई मैदान पर, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिलती हुई। एक सफलता की तलाश है, सफलता की जरूरी है, आवश्यकता है। जब सफलता मिलेगी तो मैच फिर से जो कि आगे बढ़ेगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, रुपेश गावकर और एक बड़ा नाम जो कि टेनिस क्रिकेट में, वो मैदान पर अब बॉलिंग मार्ग पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर है रुपेश गावकर। और आज पहली बार जो कि इस मैच में छोटी गेंद हुक किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ। रुपेश गावकर का स्वागत बड़े शॉट के साथ। गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे असलेश डीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 34 टोटल स्कोर 34 रन।
राउंड विकेट अब बॉलिंग मार्ग पर रूपेश गावकर। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, ऑफ वाले पर लेकर कवर ड्राइव का गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से निकले फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था, थोड़ा सा खोदकर खेला हुआ जो कि विकी नाइक के बल्ले से, और 2 रन के साथ से स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 36 पर टोटल। पहले विकेट के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई मैदान पर यह 2 बल्लेबाजों के बीच में। और इस बार ऑन दी राइज बड़ा शॉट मारना चाहते थे, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, थोड़ी सी लेग कटर, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे भी रही गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 5 ओवर का मैच है, 5 गेंदबाज, तो शायद थोड़ी सी ये परेशानी होगी हर टीम के लिए, क्योंकि 5 गेंदबाज तो कम से कम आपको जो कि यूज करने पड़ेंगे, इस्तेमाल करने पड़ेंगे। छोटी गेंद पुल किया, इस बार थोड़ा हवा में पहले आगे निकले थे कैच के लिए, लेकिन सही सोच थी मेरे ख्याल से फील्डर की, अगर आगे निकलते गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार करती, अपने आप को रोका अंतिम क्षणों में और गेंद को फील्ड करते हुए, थ्रो करते हुए 1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संजीत, फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन लेफ्ट हैंडर के लिए, और रूपेश गावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट। और बढ़िया शॉट, इस बार अल्टी पल्टी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। शायद पिछले 2 दिन से हरीश सर बिल्कुल वातावरण हवामान में भी कुछ बदलाव हो चुका है, सिंधुदुर्ग जिले में भी बारिश हो रही है, कनकौली में, और बिल्कुल ताजा समाचार जो कि सर हमारे देते हुए जानकारी, मड़गांव में भी जो कि बारिश हल्की सी हो रही है, तो बिल्कुल आजकल जो कि अलग सा मौसम भी हो चुका है, कभी ठंडी, कभी बारिश, कभी धूप। बड़ा शॉट, बल्ले के बीच में स्लॉट में मिली गेंद, डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, अच्छे रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान से। मुकाबला पहला, आज का अंतिम दिन, जंक्शन क्रिकेटर्स और उन्हीं के साथ स्पार्टन क्रिकेट टीम, ये 2 टीम आमने सामने। और बॉलिंग में और एक परिवर्तन, गौरेश गेंदबाजी करते हुए सामने, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संजीत एक छक्का अब तक बल्लेबाजी, 9 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए और इस नए ओवर की जो कि पहली गेंद का सामना करते हुए। लेग स्टंप पर यह गेंद, इस बार गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूंकि ऑफसाइड पर ज्यादा निकले थे बोल्ड गेंद पर, तो आखिरकार पहली सफलता मिलती हुई स्पार्टन क्रिकेट टीम को 44 रन 1 विकेट पर डीजे अश्लेष। पिंच हिटर नए बल्लेबाज, 1 डाउन बैट्समैन, उत्तम मैदान पर पहला विकेट वापस, एक अच्छी साझेदारी 44 रनों के और खुद के व्यक्तिगत 9 रन पर एक छक्का लगाकर संजीत वापस और विकी नाइक का साथ देने के लिए उत्तम नए बल्लेबाज और सफलता दिलाते हुए अपने टीम को गौरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल जारी चौथे ओवर का। और अच्छी गेंद, इस बार हल्का सा अपील,
लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। अंपायर के मन में बिल्कुल जो कि कोई शक नहीं था। लेग बाइज का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्पार्टन क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग और जंक्शन क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी को मैदान पर जो कि बल्लेबाजी करती हुई। छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और फिर से 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल के साथ 46-40 पर पहुंचा टोटल स्कोर। खेल जारी, चौथे ओवर का 5 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज और सामने उत्तम स्ट्राइक पर सामना करते हुए। ओवर पेज गेंद, बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए जंक्शन क्रिकेटर्स के 50 रन स्कोर बोर्ड पर। टोटल उनका जो कि 52, लॉस ऑफ 1 विकेट। (52) 52 रन 1 विकेट पर, सामने उत्तम स्ट्राइक पर। फिर से एक बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। लेग बाइज के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 53 रन पर, टोटल 1 विकेट पर। लेग बाइज के साथ जो कि रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ 53 टोटल स्कोर, 1 विकेट पर। खेल जारी, चौथे ओवर का गौरेश गेंदबाजी करते हुए। एक बड़ा शॉट जरूर लगा लेकिन जो सफलता थी, विकेट मिला इस ओवर में गौरेश को। एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद खेला, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग पर। फील्डर गेंद को आते जब तक उठाते, 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया। तो इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 54 रन 1 विकेट पर और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का अंतिम ओवर का खेल बाकी। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। तो अंतिम ओवर का खेल, 5वें ओवर का बॉलिंग में परिवर्तन और अगले मैच के लिए दोनों टीमों के लिए जानकारी। सिटी थंडर और अमरदीप, ये आने वाला ओवर जो 5वां ओवर, इस ओवर की समाप्ति के बाद जो ब्रेक, उसमें आप दोनों कैप्टन आइए टॉस के लिए। अगला मैच सिटी थंडर और अमरदीप, ये 2 टीमों के बीच में। दोनों कैप्टन इस ओवर की समाप्ति के साथ प्लीज टॉस के लिए आइए। फुल टॉस, गेंद उड़ाया, इस बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। किरण का स्वागत बड़े शॉट के साथ। एक खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी और स्कोर आगे बढ़ा 60 रन पर। विकी के बल्ले से चौथा छक्का, अच्छी गेंद, ये कैच का मौका बनेगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ दूसरे विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। 60 रन 2 विकेट पर। थैंक यू डीजे, 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 17 गेंदों का सामना किया और 41 रनों की शानदार पारी विकी नाइक की। दूसरा धक्का 60 रन 2 विकेट पर और उत्तम का साथ देने के लिए सपनेश नए बल्लेबाज मैदान पर। किरण अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद 1 विकेट। थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद थी विकी नाइक के लिए
और उतनी जगह नहीं थी शॉट के लिए, बड़े शॉट के लिए। बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, ओ थोड़ा सा मिस कर गई गेंद फील्डर को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। कोशिश बढ़िया थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकले हाथों से। 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। सिक्स लॉस ऑफ 2 विकेट, 66 रन 2 विकेट पर अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर। रूपेश गांवकर विकेट के ऊपर तेजी के साथ निकले, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे उतने तैयार नहीं थे और लेग बाइट के साथ 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे सागर गोसावी। तो एक सिंगल के साथ लेग बाइट के साथ स्कोर पहुंचा 67 पर, 67 रन 2 विकेट पर। स्पार्टन क्रिकेट टीम और जंक्शन क्रिकेटर्स, इन दो टीमों के बीच में मुकाबला। और कैप्टन आइए प्लीज, सिटी थंडर और अमरदीप दोनों कैप्टन टॉस के लिए आइए। खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, फिर से शरीर पे टकराई, देखना होगा अंपायर का इशारा। और जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, फिर से 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पर बड़ा शॉट निकला लेकिन उसके बाद कमबैक किया, 1 विकेट मिली और उसके बाद एक और बड़ा शॉट लगा और लगातार 2 लेग बाइज जो कि स्कोरिंग के खाते में जुड़ते हुए 68 रन। और पहले इनिंग की आखिरी गेंद छोड़ा, इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती है किरण की। कैप्टन सिटी थंडर और अमरदीप दोनों कैप्टन आइए टॉस के लिए। और इसी के साथ पहले 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जंक्शन क्रिकेटर्स ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस जीतकर स्पार्टन क्रिकेट टीम ने फील्डिंग की, 41 रन बनाए। विकी नाइक ने 17 गेंदों में 1 चौका 4 छक्के लगाए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद जो टोटल स्कोर हो चुका है 68 रन और टारगेट रखा है 69 रनों का। 69 रनों का मैच को जीतने के लिए जो कि टारगेट फिर से एक बार कॉल कर रहे हैं सिटी थंडर और अमरदीप दोनों कैप्टन। टॉस के लिए संपर्क करें और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश सर के साथ जो कि आगे का हाल सुनाते हुए। रिक्वेस्ट करता कॅप्टन ऑफ अमरदीप आणि सिटी थंडर्स आयला. सिटी थंडर्स ऑलरेडी रेडी असा. अमरदीप मस्ट बिगिन यो.
Captain of Amardeep must begin your. So here we are ready to see the run chase. Wonderful batting here from Junction cricketers. Batsman must begin here. अमरदीप तुमका सेकंड कॉल होता टॉसा क्यों Yes, we are ready, umpire, to see the run chase of this first quarterfinals that is played between Junction cricketers and Spartan. Junction cricketers, while batting first, scored a very good total on the board of 68 runs, 69 to be precise, and here comes that to bowl to none other than Rupesh. Oh, this is in the air, and catch taken, big wicket of this quarterfinals. He's out of the very first ball, and that strikes are the golden ball. It is going to be for Junction cricketers. What a start for Junction. करण सिंघानिया जो कि आज बहुत बड़े प्रोत्साहन है Well, thank you, DJ. So, rollicking start here for Junction cricketers through Rudresh, and they have got the biggest scalp of this quarterfinals. The big fish of the sea, the big fish of the ocean is back. Stunning cricketer, but could not do anything in these quarterfinals. So that once again ready to go and take few more wickets. Junction on a roll and looking firm favourites after taking the big wicket to enter into the semi-finals. Once again very nicely played, but fielder is there. Amit is there fielding in that region. So again now left-hander. Dhiraj is also a very good player, left-hander. Dhiraj has to accompany Ranganath and at least build a partnership. Try to make use of the open spaces on the offside and also on the leg side, straight down the ground. Once again swung nicely, but no connection. The ball was slightly short, but it came much quicker than he anticipated. Will get only a single. So far, they are doing the job in singles, both these batsmen. Next match, that is the quarterfinals, will be played between City Thunders and Amardeep Sports Club. Once again, I should appreciate the field placement here of the bowler and all the captain. Because of the experience they have got, understanding where the ball is going to go. If you see carefully, then there is a mid-on, short mid-on, and one player is played almost at the mid-wicket and wide mid-on region. Wide long-on region, in fact.
and the ball is going to the same person. Once again, a big swing, wild swing in the mid-wicket region. Will get a single. Very decent, very correct over here from Dada to start the proceedings from this end. Lots of runs to get. They need to get some sixes and boundaries under their belt, at least in the second over or so, if not the first. And this is nicely played, straight down the ground. Very powerful, and the space was absolutely bisected between the mid-off and mid-on fielders. So that boundary will get some heart rolling here for the batting side. It is Ranganath that got the boundary, and after run the score is 8 for the loss of 1. So in comes the computer cricketer Vicky. Fantastic innings he has played in this quarterfinals. 41 of just 13 balls. 17 balls in fact. Ame has been scoring throughout this tournament. He is an excellent scorer. And many good performances are there from many of the players. Seen also Imran Mullah excellently performing yesterday throughout the day. Batted beautifully. This time in the air, this will be taken. Fielder underneath and takes it easily. So Vicky comes with the strikes. Looks like going to be Vicky's day with the bat, and now doing the job with the ball. Second wicket down. Two very strong sides from Kurchare Municipality entering into the quarterfinals. One here of Junction Cricketers, one is MCC. So both are watching this match closely, and I guess Junction will also watch the match closely of MCC when they come on to play the match. Nice to see sun shining brightly here at SAG Kurchare, because it's raining in most parts of Goa, not only Goa, in Karnataka and Maharashtra as well. Oh, that's a lovely shot in the gap, should get a boundary. Beautiful timing here from the bat of none other than Ranganath. Second boundary for him, and the score moves on to 12. Captain of Amardeep, Matsa begin your tossak. Okay, toss Zala. Oh, he went for switch it. Well, it was a mistake from him, because he made his intention almost before Vicky had come on to bowl, and Vicky knew that where he had to bowl. He rocketed the ball onto the leg stump, and it was clean bowled. So Ranganath, in trying to be smarter, Vicky was even more smarter, as is a computer head. And third wicket down, second for Vicky in this first over of his.
This is once again very nicely played in the covers. The 3 wickets have rocked the backbone of this side. Spartans, they are chasing a big total. This is not a small total of 69 runs in 5 overs. And in chasing that, when you are losing early wickets, especially 3 wickets in the first 2 overs, it makes life even more difficult, especially of Rupesh, Ranganath, Dheeraj. Top 3, this is going to be a catch, and no catches has been dropped. It was a no ball. It was a no ball, and it's going to be free hit of this delivery. Vicky normally doesn't bowl a no ball, but he has committed a mistake. But this is an opportunity here for the batsmen to get a 6 and to get the momentum. They need the momentum. Once again, an outside edge. We'll get only a single, and that will finish over number 2. The score is 16 for the loss of 3. दुसरं कोण बॅट्समॅन कमलेश So 1 per over, a signal by umpire. In comes Somesh Priyorkar, the best bowler of Kulcharam Premier League, organized by Lucky Boys, and also emerging player of Junction's 25-year celebration. Is bowling the 3rd over. Once again, this is very nicely played up and over the inner ring. Should not get a boundary if it was a tennis ball. If it was leather ball, then things could have been different. But in tennis ball, the ball doesn't go fly across, especially on the offside. You need to time it with some power. He got 2 runs, what he was waiting for. Score moves on to 18. Once again, this is a very good length, hard length to hit. So if at all batsman wants to play, then he has to shuffle across and play in the square leg region, or he has to be very good switch hitter or a very good cutter. Otherwise, your options are very less if you hit the deck hard and get the bounce like Somesh is getting at this moment. This was way too short. This is way too wide as well. So he's trying this stuff. He's trying maybe to bowl just outside off stump, maybe short of good length. Maybe asking batsman to cut it away. And not going to be easy. Batsman has to be smarter and get the ball somewhere around mid wicket or square leg region. This time he gets it. This time he strikes. Slight erring in length of the bowler, and that was enough for the batsman to swing it away in the square leg region for a magnificent 6. So score moves on to 25. Big appeal. Maybe umpire unheard, and Sanjeet is not happy. Don't know, we could not hear from the commentary box. It was a spontaneous reaction from the keeper from behind the wicket. Actually, at the start, there was no reaction from the bowler. Maybe umpire thought if the bowler is not reacting for that catch, so it might be an appeal to save that wide. This time they get a single. They're going for the 2nd run. Chance for another direct hit. Oh, that was close. But wonderful running between the wicket. They need to run fast. They need to get anything extra that is possible for them to rob it here from the hands of all the fielders. Score moves on to 28. This time in the air, this will be taken. And Gatu takes it easily.
And one more wicket going down here. Somesh also gets in the wickets column after completion of 3. The score is 28 for the loss of 4 wickets. In comes the smiling assassin of Kurcharem, Munna, number 1. This is very nicely bowled. Well, even if you give him the first over, he will still do a decent enough job. Worth for money cricketer is Ashwin Munna. Whatever job you give him, he will do it correctly and give his 100%. Oh, that's a lovely piece of bowling. He wanted that shot to be played in the square leg region, just like a previous shot that went for 6 runs. Although it was not the same batsman, but Munna knows exactly what is the job in his hand. It should be a straight, simple cricket. Ball in the good length area, just outside off stump. And the target and the required runs is quite huge at this stage. So there is enough cushion given by the batsmen of Junction Cricketer for all their bowlers. Even if there is a 1 or 6 being hit for any of the bowlers, it won't trouble them, as they have taken important wickets of Rupesh, Ranganath and Dhiraj right at the start. That has given them advantage, and all the bowlers relaxing movements here in this quarterfinals. Once again, this is out, caught behind, and batsman is walking. He's not even waiting for the signal of the umpire. So misery of Spartans of Malkane continues. Not a great performance with the ball, and now with the bat as well. So Munna continues. Once again, if you feel that Munna is not having that much of pace, but he can hurry you, you can see that the ball is hitting the bat of a few of the batsmen. Decent enough action and balls in the right channels. Very upright. Just gave away 3 runs in this over and already taken 1 wicket. Oh, this is Munna for you. Otherwise, if LBW was there, then it would have been a curtain. Straight away, he should have gone in the dugout. Fantastic bowling here from Munna. Good footwork. Well, everyone want to see this replay on AB25. This can be made viral. Good footwork there from the batsman. I think he plays football as well.
So in comes Aniket. Once again, trying to swing hard. Lots of runs to get, just 31 on the board. They need to get 69. So even if they score sixes of 6 balls, that was also not possible. So totally one-sided affair, one-sided match in this first quarter-finals. Junction definitely going through to the semi-finals as the first side. Very nicely played in the point region, and the ball goes towards the fence for 4 runs. All coming too late from the batsman. Slightly wide, but taken advantage. He'll be happy with that boundary. Once again, this time very nicely played. A flick from the legs and gets only a single, though fielder is there placed in the right positions. So just the few balls left in this match for the closure of this first quarter-finals. Next will be Amardeep versus City Thunders, and everyone will be watching that match as well on this AB25 coverage going on YouTube. Bharat Arkas is in a good form along with Bala, Amar Arkas, and good team unity of Amardeep, Prahlad Uppar, one of their best all-rounders. We certainly eye to beat City Thunders side, but the way the form is currently of the batsmen of City Thunders, they have to bowl and field excellently well if they need to beat that side. So it's going to be an interesting match that is coming up next. Just 1 ball left of this innings, and that will be over here for Spartans in this tournament. And Junctions are through to the semi-finals. A stunning performance from everyone, from the batsmen, from the fielders, and also from the bowlers, making them the first side to enter into the semis of this 15th edition of MCC organized All Goa Worldwide Tennis Ball Cricket Tournament. Congratulations to them. Meanwhile, man of the match, it was just one man who scored a blistering knock of 41 runs and also taken up 2 wickets. Vicky is the man of the match of this first quarter finals. I request Bali Naik, Sandeep Bhai, Matsuyo, and he man of the match awardee. Man of the match award आता विकी.